हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो है कि लॉन्ग वर्ड्स या आप कह सकते हैं लॉन्ग स्पेलिंग्स जो होती हैं वो हम बच्चों को कैसे आसानी से लर्न करा सकते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्होंने सीवीसी वर्ड्स सीखे होते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो 4 to 5 लेटर्स के वर्ड्स वो सीखते हैं, आगे जाकर 6 to 7। बट दिक्कत तब आती है जब एक तरफ तो इनके जो लेटर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, प्लस जो इसमें एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे कुछ स्पेलिंग्स आप देखिए, जैसे TITLE 5 वर्ड, यहाँ पे 5 ही हैं लेटर्स, पर बच्चे को इसको पढ़ने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। ये है टाइटल, ठीक है। तो जितनी बार वो देखेंगे इस लेटर को तो ही वो इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इस वर्ड को। ऐसे ही हमारा एक और वर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल डबल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डाउट, ये हो गया। तो ऐसे और भी आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो एक तरफ तो जो लेटर्स के नंबर हैं वो बढ़ते जा रहे होते हैं, और साथ में ये जो एक्सेप्शनल स्पेलिंग्स होती हैं, कुछ हटके जो स्पेलिंग्स होती हैं जो कि रिपीटेडली प्रोनाउंसिएशन करने से ही बच्चों को समझ में आएंगी, ये भी बढ़ती जाती हैं। अब एग्जाम्स आते हैं तो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि जब बच्चे छोटे थे उस समय सिर्फ स्पेलिंग लर्न की और एक ऑब्जेक्ट हुआ और स्पेलिंग लर्न की और काम खत्म। नहीं, उन्हें तो स्टेटमेंट्स भी लर्न करनी होती हैं, कम से कम 3 से 4 लाइन का आंसर लर्न करना है, और उसमें कम से कम 2 या 3 ऐसे बड़े वर्ड्स आ जाते हैं। अब क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो अब देखिए, इस कंडीशन में हमने जो शुरू से सीखा है कि फोनिक साउंड सिखा दो या रिपीट करा दो, ठीक है, या फिर उसको लिख लिख के दे दो लर्न करने के लिए, इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने हैं। दिक्कत सिर्फ स्पेलिंग लर्न करने की नहीं है। आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लंबी स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पूरा आंसर बच्चों को याद करना है, और जब तक स्पेलिंग्स लर्न नहीं होंगे आंसर को वो कैसे लिखेंगे। तो आज हम यही सारी चीज़ों के ऊपर हमारी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से हमारे लंबे वर्ड होते हैं जो आजकल 2nd, 3rd, 4th, 5th के बच्चों को जो डेली ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग कुछ वर्ड्स निकाले हैं, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनको कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। अब ये देखिए, मस्कुलाइन, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव, कम्युनिकेशन, कमर्शियल, चाइल्डहुड, फीचरिंग, representing, कार्टूनिस्ट, मेमोरेबल, क्रीचर्स, फ्यूचर एंड पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। इस तरीके के और भी वर्ड्स हो सकते हैं, मैंने ये कुछ ही लिखे हैं अपने बेटे की बुक से, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं। अब बच्चे इनको सीखें कैसे, मुद्दा ये है। तो आपने ध्यान दिया होगा, इन सारे वर्ड्स जो हमारे बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं ना, मेनली वो बने हुए किससे होते हैं, जिनके लास्ट में या तो लगा होता है GY, या लगा होता है TION, या लगा होता है TING, ठीक है, या फिर SION, इस तरीके से, या फिर TURE। ये आपको क्या करना है, अभी आप समझ गए होंगे कि जो पीछे का पार्ट है सेंटेंस वर्ड का, जो पीछे का पार्ट है उसको आपको पकड़ लेना है, और उसी के जैसे 4 से 5 वर्ड्स लिखकर एक सीरीज आप तैयार कर सकते हैं। वो भी नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी बच्चों को रीडिंग कराएं तो एक जैसे जो वर्ड्स आए ना, तो उनको आपस में कनेक्ट करते रहें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये ले लूँ चाइल्डहुड, जैसे मैंने कहा इसके पीछे की जो टेल है वो है हुड, ठीक है, वो आपने सिखा दी कि जहां भी ये आएगा उसको हम हुड प्रोनाउंस करेंगे। तो चाइल्ड बच्चों को बोलना आता है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर ऐसा वर्ड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मस्क्यूलाइन, तो LINE लाइन बोलना आता है बच्चों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये TORY आपने सिखा दिया कि ये जहां भी आएगा, जैसे फैक्ट्री, मैंडेटरी, कॉम्प्लीमेंट्री, एटसेट्रा, कुछ ना कुछ वर्ड्स आपके दिमाग में डेफिनेटली होते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड के जैसे, तो आप उनका एग्जाम्पल देकर ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं। अब बच्चों को सिर्फ ये जो है, जैसे फैक्ट्री है या एक्सक्ले है, तो एक्स क्ले में
एक्सक्लेमेटरी। देखिए अलग अलग रूल हैं, मैं आपको यहाँ नहीं कहूंगी कि आप इस समय इस स्टेज पे जाके बच्चों को फोनिक दोबारा रिवाइज कराएं या सिलेबल जो होते हैं वो आप कराएं। सिलेबल वाले में भी आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, जस्ट जैसे भी बच्चे को बेटर लगता है इसको तोड़ना, मुझे ये ऐसे सही लगता है इसका प्रोनाउंसिएशन, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, देन EXCLA एक्सक्ले और ये मेट्री। इस तरीके से पहली स्टेप में एक के ही मैंने 5 जो पार्ट्स हैं वो कर दिए, सेकंड में मैंने 2 पार्ट्स कर दिए, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट में तो बच्चा अपने आप ही पढ़ने लग जाएगा एक्सक्लेमेटरी। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मेमोरेबल, एबल, ABLE एबल, ये है इस वर्ड का सफिक्स, ठीक है, और मेमोर, मेमोर, ठीक है, तो बच्चे इसको मोर एबल, ये होगा इसके 3 पार्ट्स, ठीक है। अगेन जब इसको वो 2-3 बार बोल लेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि मेमोरेबल, ठीक है, ये हो गया। पहले सबसे पहले जितनी भी छोटे छोटे उनसे जितने भी छोटे पार्ट्स बनते हैं, जैसे 2 लेटर के 3 के, वो बनवाइए, फिर उनको ज्वाइन करके पूरा एक जो वर्ड है वो आप बुलवा सकते हैं। ये तो हो गई बुलवाने की बात। अब लर्न करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे ही आपको उनको लर्न कराना है। जैसे आप बोलो मेमोरेबल, एक्चुअली ना प्रॉब्लम क्या है, आजकल स्कूल्स में डिक्टेशन का जो पैटर्न था पहले, जैसे कि हमने सीखा था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आप घर पे जो वर्ड्स आए ना, किसी भी जो बुक होती है उसमें कीवर्ड्स लिखाए जाते हैं बच्चों को, बट उनको डिक्टेशन के तौर पे नहीं लिया जाता है। तो आप क्या करें, घर पे उनका डिक्टेशन लें, जो भी कीवर्ड्स होते हैं, जो भी EVS में लिखाए जाते हैं, इंग्लिश में लिखाए जाते हैं, हार्ड वर्ड्स, मीनिंग्स होते हैं, जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं बुक में, आप उनका डिक्टेशन लें। जैसे जैसे डिक्टेशन लेंगे बच्चे खुद स्पेलिंग बनाना सीखेंगे। हमने कैसे सीखी है स्पेलिंग, हमने कोई भी रूल्स पहले फॉलो करके फिर नहीं सीखी है, रूल्स हमने नहीं सीखे थे। हमने क्या किया था, टीचर 2 से 3 बार डिक्टेट करते थे वर्ड्स को, और हम डिक्टेशन से उनके साउंड को पकड़ के वर्ड्स को फ्रेम करते थे। जहां गलतियां होती थी वहां पकड़ते थे और पता करते थे कि इसमें ये लेटर साइलेंट है फिर भी आ रहा है, और ये लेटर 2 बार आ रहा है, जैसे लास्ट में फुल में 1 बार आ रहा है कि 2 बार आ रहा है, इस तरीके से। तो डिक्टेशन आप ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आप क्या करेंगे, बच्चों का डिक्टेशन लेंगे, ठीक है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जब भी आप मार्केट जाएं, कहीं पे भी जाएं, जो भी होर्डिंग्स होती हैं और जो शॉप्स के नेम होते हैं वो बच्चों को आप रीड करने दें, ठीक है। तीसरी, जब भी बच्चे कोई टीवी देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं या कुछ भी वो देख रहे हैं, जो नई स्पेलिंग्स आती हैं, जो सबटाइटल्स आते हैं नीचे, आप उनको लर्न करने दें, ठीक है, मतलब रीड करने दें, लर्न नहीं, रीड करने दें। ये सारी चीज़ों से आपको पता चलेगा कि बच्चे धीरे धीरे इंटरेस्टिंग वे में जो वर्ड्स हैं उनको कैच कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप उनको कोई भी स्टोरी बुक्स या ऐसी चीज़ें, स्टोरी बुक या स्टोरी उनको सुना सकते हैं इंग्लिश वाली, जिसमें कि कुछ ना कुछ हार्ड वर्ड्स ज़रूर आए, कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स आए जिनका कि मीनिंग उनको फाइंड आउट करना हो और साथ में उसको बोलना भी हो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन। सब कर लिया पर रिवीजन नहीं किया। अब ऐसा तो नहीं है कि वर्ड हुआ, हाँ ठीक है हमने वो परसों वो वाला वर्ड किया था उसको रिवाइज करें, नहीं, वर्ड्स का रिवीजन ऐसे नहीं होता है, ऐसे सिर्फ बुक्स का रिवीजन होता है। अगर वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है तो उसके लिए कैसा रिवीजन होता है, उसके लिए रिवीजन होता है उन वर्ड्स को आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करें, ठीक है। डेली लाइफ में आपको क्या करना है, उन वर्ड्स को यूज़ करना है कैसे भी, ठीक है, तब जाकर वो रिवाइज होते हैं हमारे वर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने बच्चों को जो लंबी लंबी स्पेलिंग्स हैं उनको याद करा सकते हैं। तो ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।